एगो पंडित जी थी, एगो परियायन। तब परियायन जो थी वो शिव गुरु का भक्त थी, हाथ में हमेशा कंगन पहन के रहती थी। तो एक दिन बोली अपना पति से कि पंडित जी, अब लगता है कि हम ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, आप दूसरा शादी कर लीजिएगा, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। पंडित जी बोले ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो बोले नहीं, अब हमको लग रहा कि अब हम नहीं बचेंगे, अगर हमको कुछ हो जाए तो आप दूसरा शादी कर लीजिएगा। पंडित जी बात को टाल दिए, लेकिन कुछ दिन बाद वो सही में भगवान को प्यारे हो गई। तो एक दिन वो पंडित जी से ऐसे ही बोलते बोलते बोली कि अगर हम मर भी जाएंगे ना तो मेरा ये कंगन को साथ में मत जलाइएगा, इसको कहीं रख दीजिएगा। जब मर गया, अर्थी पर सजाया गया ना, तो पंडित जी को वो बात याद आ गया कि परियायन बोली थी कि मेरा कंगन को मत जलाइएगा। वो कंगन खोल करके सोचे कहाँ रखें, तो उनके बागान में केला का पेड़ था, उसमें जाकर के टांग दिए। उसके बाद उनका दाह संस्कार हो गया। कुछ दिन बाद जब बच्चा लोग बहुत तंग करे तो सब लोग बोला गांव का कि एक काम करिए, आप शादी कर लीजिए, अभी आपके बेटा बेटी बड़ी छोटे छोटे हैं। पंडित जी नहीं मानते थे। जब थोड़ा समय बीत गया तो पंडित जी को भी लगा कि मेरी पत्नी भी हमसे बोलती थी कि हम जब मर जाए तो आप शादी कर लीजिएगा। तो अच्छा लड़की देख करके वो शादी कर लिए। आई तो बड़ा मानती थी दोनों बच्चा को, मानते मानते आस पड़ोस का तो लोग ऐसा रहवे करता है, सौतीन का बच्चा को इतना लगा के रखती है, ऐसे वैसे मैंने उल्टा पुल्टा उसका दिमाग में भरना चालू कर दी। वो भी सोची कि बाप रे, हम दूसरा का बच्चा को इतना क्यों करें, हमारा बच्चा नहीं होगा, इसको लाड़ प्यार देंगे तो हमारा बच्चा नहीं होगा। ऐसा सोच करके वो लोग को छोड़ दी बात कर, ना खाना दे, ना नहला दे, ना पहना दे, मैंने एकदम धूधकार करके रखे। पंडित जी को बड़ा ये सब देख के खराब लगता था, तो बोले कि हम शादी इसीलिए तुमसे किए थे कि मेरे बच्चे लोग को तुम संभालोगी। तो बोले कि हम आया बन के थोड़ू आए हैं, हम आपकी पत्नी बन के आए थे, हम नहीं संभालेंगे, या तो हम रहेंगे या तो आपके बच्चे रहेंगे घर में, आप इन लोग को जो करना है कर दीजिए। तो पंडित जी बोले मेरा तो तन का जन्मा हुआ बच्चा, हम ऐसे कैसे क्या कर देंगे, तुम ही एक काम करो, इन लोग को मार दो। पंडियाइन सोची एक दिन कि पंडित जी से तो कुछ नहीं होगा, अब हम ही कुछ करना होगा। एक दिन क्या की, वही केला के गाछ के पास गई जहां उसका कंगन टांगा हुआ था बच्चा लोग का माँ का, वहां पूरा गड्ढा खोद दी। अब खोद करके आई है, बच्चा लोग को बोली कि चलो बाग में पूजा करना है, खूब सारा मिठाई खिलाएंगे तुम लोग को। बच्चा का जात चल गया, वो कटारी लेके गई और जाकर के वहां एक पीढ़ा रख दी, बोली पीछे मुंह घूम करके इस पे प्रणाम करो, उसके बाद मिठाई मिलेगा। दोनों बच्चा सिर झुका करके वो लकड़ी पे सो गया, ऐसे प्रणाम करने लगा। और जैसे ही कटारी उठाई मारने के लिए, वो कंगन सांप बन के उसका हाथ में लपटा गया। वो फिर फेंकी, फिर फेंकी, या फिर कटारी उठाई तो फिर सांप लटक रहा है सामने में। वो सोची कि अब क्या करें, बोली अच्छा अब की जे हो तो जोर से लगा ही देंगे कि दोनों चल जाएगा। वो जैसे ही उठा के कटारी मारने गई, सांप जो था पूरा कटारी से लेके उसका हाथ से गला तक में आ गया। अब वो लगी चिल्लाने, बच्चा लोग उठ गया, बोली आप जो भी हैं हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो कंगन को देखी थी तो पूछी थी, तो उस पंडित जी बताए थे कि मेरी पत्नी का कंगन है, वो पहनती थी, गुरु का शिष्या थी, तो हम नहीं फेंके थे और उसको टांग दिए थे। उसके बाद वो कंगन हाथ से कटारी छोड़ी और वहीं झुक गई, नाग देवता उसको छोड़ दिए। उसके बाद दोनों बच्चा को सीने से लगा करके घर आ गई और वो सोचने लगी मन ही मन कि हो ना हो ये जरूर उसके कर्म ही थे। इतना दिन वो चर्चा भजन की थी, वो कंगन में इतना दम था कि कंगन भी इसके बच्चा का रक्षा कर रहा हूं। जब एक कंगन इसके बच्चा का रक्षा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर आज वो सांप हमको काट लेता, अगर वो चाहता तो काट लेता, मगर वो कहीं ना कहीं चाहता था कि नहीं इसके बच्चे को हमें सेवा करना है, इसीलिए वो नहीं काटा। अगर काट लेता तो वो तो मर जाती। तो बोलती मेरा तो सपना भी अधूरा रह जाता कि हमारे बच्चे हो, हम माँ बने, और ये दोनों इतना प्यार से हमें माँ माँ बुलाता है। वो सांप पूरा हाथ में मेरा रहा, गला में रहा, लेकिन हमको काटा नहीं।
इसी कारण से कि ताकि हम इसके बच्चे को देख सकें। वो कंगन को उठाई और हाथ में पहन ली। अब पहन करके दोनों बच्चा को गले से लगा के घर आकर बैठ गई। रात में जब पंडित जी आए, दरवाजा खोले तो बड़ा प्यार से वो दोनों को दोनों तरफ सहला रही है, सुला रही है, खिला पिला करके। पंडित जी को देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे संभव हो गया। पंडित जी पूछे, तबीयत ठीक है ना? तो बोली कि हाँ। तो बोले, नहीं, हमारे बच्चे की तबीयत ठीक है? तो बोली हाँ। तो फिर तुम्हारे गोद में दोनों कैसे हैं? तो बोले, क्षमा कर दीजिए पंडित जी। क्या बोले? हम आज दोनों बच्चा का जान लेने के लिए गए थे बाड़ी में, तो कंगन जो था केले के पेड़ पे लटका हुआ पंडिताइन का, वो कंगन नाग बन के मेरे हाथ में लपटा गया कटारी में। तभी हमको लगा कि वो मर के भी रक्षा कर रही है अपने बच्चों का, और वो कम कर रही है। ये महादेव का दया है। वो इतनी भक्त थी, शिष्या थी, कंगन में इतना दम था कि आज भी कंगन नाग बन के बच्चों का रक्षा कर रहा है। हमें वो कंगन आकर के पहन ली हूँ, और आज से हम इनकी माँ हैं। अब जो हुआ सो हुआ। हम महादेव से भी क्षमा मांगे, नाग देवता से हम क्षमा मांग करके आए हैं पंडित जी। ये मेरे बुरे कर्म थे, हमारा बुरा सोच था जो हम ऐसा कर रहे थे। तो हमें गुरु कहाँ से माँ बनाते, जब हमें एक माँ वाला दिल ही नहीं था। हम दूसरे को बच्चे को प्यार देंगे ही नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ से आएंगे। पंडित जी बोले कि हर हर महादेव। बड़ा अच्छा लगा। मेरी पड़ियान जाते जाते कुछ अच्छा कर गई थी। वो कंगन के रूप में अपनी परछाई छोड़ गई थी। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं करते हैं तो बुरा भी नहीं करना चाहिए, बच्चा किसी का भी हो। अगर प्यार दीजिएगा तो प्यार पाइएगा, गाली दीजिएगा तो गाली पाइएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।